नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं द नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ। और आज मैं मौजूद हूं जेपीएससी के सामने, जहां पे एक बहुत दिलचस्प बात है कि जो पास है पीटी वो भी यहां पे आकर धरना दे रहे, अनशन पर बैठ गए। आपको बता दें कि जेपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच एक 2020 मैच की तरह चल रहा है। हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है, हर दिन एक नया खुलासा आ रहा है और ये एक अनोखा। आइए हम बात करते हैं इनसे कि ये पास होने के बावजूद यहाँ पे बैठे। तो सबसे पहले आप हमें यहाँ पे बताइए कि आप पास होने के बाद क्यों बैठे? अब तो आपको घर में थे, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप तो पास हो चुके। खुश किस बात से होंगे? क्या इस बात से खुश होंगे कि मेरा झारखंड भ्रष्टाचार का बलि चढ़ने जा रहा है? क्या इस बात से हम खुश हों कि झारखंड के युवाओं के भविष्य को रोना जा रहा है? क्या इस बात से खुश हों कि झारखंड के उन तमाम तैयारी कर रहे युवाओं के आंखों से आज केवल आंसू नहीं कर रहे हैं? क्या मैं इस बात से खुशी मनाऊं कि मैंने सिर्फ पीटी क्वालिफाई कर लिया तो मेरा मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा? कैसे आप यकीन कर सकते हैं कि आयोग ने, जिनके पास OMR शीट नहीं है, आयोग किस तरह से एग्ज़ाम लेती है कि युवाओं का, स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का OMR शीट पहुंचता ही नहीं है, और नहीं पहुंचने के बाद कहती है कि नेचुरल जस्टिस के तहत हम इन्हें पास कर देते हैं। तो बताइए, जिनका 125 था और जिनका यहाँ पे 68 था, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आज वो सब के सब मलाई खा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया, शुरू से इस मुद्दे को ऊपर तक सहलाने का प्रयास किया। लगातार 45 दिन तक हम लोग धरने में बैठे रहे हैं, तब जा करके सरकार ने ये स्टेप लिया है। तो बताइए कि अभी तक तो वो डाइजेस्ट कर गए हैं तो सारे सीट्स को, और अभी भी बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं। हम लोगों ने केवल मांग किया था कि लोहरदगा और साहेबगंज जिले के कैंडिडेट्स का जो भी मतलब कि OMR शीट है उसे पब्लिक डोमेन में लाइए। उनके पास OMR शीट था ही नहीं, इसलिए ना नहीं पाए। और 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक लगातार यहाँ पर युवाओं को बुला करके जो स्टूडेंट यहाँ पे आए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि उनके पास जो OMR शीट था उससे जाहिर हुआ कि उनका नंबर जो है किसी का 68 है, किसी का 60 है, किसी का 65 है, किसी का 93 है, और यहाँ कट ऑफ 130 गया है और उन लोगों को पास कर दिया गया था। तो बताइए नेचुरल जस्टिस कहाँ हुआ? नेचुरल जस्टिस तो उनके साथ होना चाहिए ना, जिनके साथ सरकार पूरी तरह से आंख मूंद करके उनके भविष्य को रोकने का प्रयास कर रही है। आप चाहते हैं ये सरकार शिक्षा नीति में पूरी तरीके से फेल है? बिल्कुल फेल है, पूरी तरह से। आज देखिए ना, कोरोना कहाँ नहीं है, पूरे विश्व में कोरोना का कहर है, भारत में भी कोरोना का कहर है, और उसमें से झारखंड हमारा इकलौता राज्य नहीं है जहाँ पे बार बार हमारी सरकार बोलती है कि हमारे पास कोरोना है, साग खाली है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए ना, कितना पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है, लेकिन एक भी पेंडिंग बिल दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। जब भी कुछ बोलेंगे तो बोलते हैं बीजेपी सरकार ने पूरा साग खाली कर दिया है। तो सरकार ने साग खाली किया तो फिर 70 करोड़ का मंत्रियों के लिए बंगला कहाँ से बना पा रहे हैं? आप जो हर मंत्री के लिए आप जो फॉर्च्यूनर अवॉइड कर रहे हैं, मतलब कि प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहाँ से करा पा रहे हैं? क्या इसके लिए पैसे खर्च नहीं होते हैं? क्या इस बार की सरकार को जो हमने चुन के लाया है, मैं आपको बहुत सारे चीज़ दिखाऊंगा कि मैंने इस सरकार का चुनाव करने के लिए, इस सरकार को खड़ा करने के लिए मेरा पूरा का पूरा गोमिया का इतिहास पड़ा हुआ है। पूरा गोमिया का आदमी जानता है कि इस लड़के ने कितना मेहनत किया है। बोकारो जानता है, दुमका जानता है, हर एक जगह हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के लिए प्रचार प्रसार किया ताकि वो जीते, एक नई सरकार आए, युवाओं की सरकार आए, युवाओं का भविष्य बदलेगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी राजनीतियाँ आए, सबके तकदीर बदल गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदली। तो वो हम जैसे युवाओं की तस्वीरें नहीं बदली है। शुरू से सड़क पे थे और आज भी सड़कों पे ही हम लोग खाक छान रहे हैं। जेपीएससी के खिलाफ आप धरना दे रहे हैं और एग्जाम भी जेपीएससी का ही दे रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि मैं जिसका कैंडिडेट हूँ, मैं उसी से मांग कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जस्टिस कीजिए, आप मेरे साथ जस्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह की गड़बड़ियाँ लगातार आती रहेंगी तो आयोग पर से हमारा भरोसा उठ जा रहा है। क्योंकि लगातार इतना नंबर लाने के बाद भी जब युवा पास नहीं कर पाएगा और जो कम नंबर लाएंगे उन्हें आप क्वालिफाइड कर देंगे, तो जाहिर सी बात है निराशा आएगा। और हमारी मांग, मैं यहाँ पे एडमिट कार्ड लेके इसलिए बैठा हुआ हूँ ताकि उन तमाम युवाओं को ये मैसेज दे सकता हूँ कि मैं एक पास कैंडिडेट हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरे पास, मैं सरकार का विरोध करने नहीं आया हूँ, बल्कि सरकार से न्याय मांगने के लिए आया हूँ कि हम आपके बच्चे हैं, हमारे साथ न्याय कीजिए। आप हमारे साथ न्याय नहीं कीजिएगा तो फिर आप किस उम्मीद के साथ दोबारा मेरे घर जाइएगा? तो आप मेंस एग्जाम देंगे? देखिए, ये तो कहना बात की बात है, लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ पे इस राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि जेपीएससी आयोग को भंग किया जाए। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? बिल्कुल अनिश्चितकालीन है, मैं भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे। और पढ़ाई कैसे होगी फिर आपकी? पढ़ाई क्यों करेंगे? क्योंकि मैं इस आयोग को भंग करने की बात कर रहा हूँ, फिर पढ़ेंगे क्यों? अगर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उसी सिलेबस के आधार पे यूपीएससी मेरा एग्जाम कंडक्ट कराएगी तभी एग्जाम देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं जेपीएससी हमारे अभी औकात नहीं है, अब यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करेंगे? बिल्कुल, जेपीएससी की बस की बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करें
और इसीलिए मैं तैयारी भी यहीं पे करके दूंगा, और यूपीएससी एग्जाम लेगी तो मैं गारंटी से बोलूँगा कि मैं क्वालिफाइड भी हो जाऊँगा। और आप युवाओं को क्या संदेश और देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि मैं एक सफल अभ्यर्थी होने के बाद भी मैं झारखंड में हो रहे इस भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूँ, गलत नीति का विरोध कर रहा हूँ। लगातार जो नेपोटिज्म का खेल जारी है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। अगर आज इस भाई भतीजावाद को नहीं रोका जाएगा तो कल आने वाले समय में मैं ये लड़ाई सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ कि इसमें मुझे न्याय मिलेगा, मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि आने वाला मेरा एक पीढ़ी का उद्धार होगा, मेरा एक पीढ़ी का सुधार होगा। आने वाले मेरे छोटे भाई बहन हैं, आने वाले नए बाल बच्चे हैं, उनके लिए एक नया युग की शुरुआत होगी। तो इस तरह आपने देखा कि जेपीएससी पे लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं, आगे भी अपडेट दे रहेंगे। आप देखते रहिए द नेटवर्क। धन्यवाद।